वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में एमाइंस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अकॉर्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमाइंस इज। एराइल एमाइन के बेसिसिटी के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है, एराइल एमाइंस आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल एमाइंस। ये तो सही बोल रहा है, एराइल एमाइंस की बेसिसिटी अल्काइल एमाइंस से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि एराइल एमाइंस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है NH2 का, जिसके कारण बेसिसिटी होती है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन अल्काइल एमाइन में ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे बेंजीन माइनस M ग्रुप हो गया, ये प्लस आई ग्रुप, तो ये बेसिसिटी बढ़ाएगा। बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विथ एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कम होती है। ये पार्ट करेक्ट है हमारा। अब यही आंसर हो गया। एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइंस, ये तो पहले ही गलत हो गया। एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइंस, ये भी गलत है। एराइल एमाइंस आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल एमाइंस, ये भी गलत है। मोर बेसिक नहीं, लेस बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द फॉलोइंग रिएक्शन, एनिलीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ है और ये एमाइड बना रहा है। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो है हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट में या तो हेलो एल्केन के साथ बेंजीन का रिएक्शन या एसाइल हेलाइड के साथ। तो जो अल्काइल या एसाइल ग्रुप है वो हमारे बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है, या बेंजीन के साथ प्लस M ग्रुप अगर लगेगा तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नाइट्रोजन के साथ ही आ रहा है। ये परकिन भी नहीं है। परकिन रिएक्शन में हम लोग बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कार्बोक्जिलिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ करते हैं बेसिक मीडियम में, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है, वो भी नहीं है ये। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन में हम लोग फिनॉल या एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। एनिलीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, या बेंजोइल क्लोराइड है इसीलिए इसे एसाइलेशन नहीं बोलेंगे। इसका रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ, एनिलीन या फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करें तो उसे स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन बोलते हैं, तो डी पार्ट करेक्ट है। ये भी नेम्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन। 2 कंपाउंड मिल रहा है, वन ऑफ विच ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, इसका मतलब यही है NaNO2 और HCl के साथ कर रहे हैं, तो ये HNO2 और NaCl बनाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, विच डज नॉट रेस्पॉन्ड टू आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। द सेकेंड वन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, द कंपाउंड इज। कंपाउंड क्या होगा? तो देखो बच्चे, किसी एक कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस से 2 सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग फर्स्ट का हाइड्रोलाइसिस करें तो कार्बोक्जिलिक एसिड और सेकेंडरी अमाइन बनेगा। ठीक है, और कार्बोक्जिलिक एसिड कौन सा बनेगा? ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा, 4 कार्बन हो जाएगा। ब्यूटेनोइक एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और प्रोपेनोइक एसिड जो है क्या बोल रहा है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, डज नॉट रेस्पॉन्ड, और सेकंड जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, तो ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो ये गलत हो गया। अब ये देखो, ये हमारा आइसोसाइनाइड है, इसका रिएक्शन करोगे आइसोसाइनाइड का तो एक एमाइन बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2। इसके साथ एक ये कार्बन जो हो जाता है ये फॉर्मिक एसिड बनाता है, HCOH। बी पार्ट का देख रहे हैं 25 का। फर्स्ट वाला में देखो, ये कार्बोक्जिलिक एसिड और सेकेंडरी अमाइन बनाता। कार्बोक्जिलिक एसिड तो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकेंडरी अमाइन भी जो है HNO2 के साथ एन नाइट्रोसो कंपाउंड बना लेता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट वाला कंडीशन इसमें नहीं लगता। लेकिन इसमें ये प्राइमरी अमाइन है, इसमें जब HNO2 आएगा तो ये प्राइमरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल में, CH2 CH2OH, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि OH फर्स्ट कार्बन पे है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारे पास CH3 वाले कार्बन के साथ, CH3 के साथ जो कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप होना चाहिए, और ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को के साथ रिएक्शन करेगा, और टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सम रिएक्शन ऑफ एमाइंस आर गिवन, एमाइंस के रिएक्शन दिए हैं, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। सेकेंडरी एमाइन NaNO2HCl दैट इज HNO2 के साथ सेकेंडरी एमाइन है तो N के साथ नाइट्रोसो, N नाइट्रोसो कंपाउंड देगा, तो ये फर्स्ट तो सही है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट करेक्ट देखना है। ये भी HNO2 हो गया सेकेंडरी एमाइन के साथ, ये एरोमेटिक है तो पैरा पोजीशन पे NO ग्रुप आएगा, ये तो कुछ और कंपाउंड बना दिया, हाइड्रोजन का डेरिवेटिव बना दिया, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। ये प्राइमरी एमाइन है, HNO2 के साथ अल्कोहल और नाइट्रोजन बनाएगा, ये भी सही है। प्राइमरी एमाइन है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये हमारा सल्फोनामाइड बनाएगा, सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड बनाया हुआ, ये भी सही है, तो इनकरेक्ट बी पार्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9N ए दिया है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C3H9N दिया है। व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, HNO2 के जब इसमें डालते हैं नाइट्रस एसिड जिसको NaNO2 और HCl बोलते हैं, गिव एन अल्कोहल, क्या बनेगा इसके साथ, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनेगा मतलब ये प्राइमरी एमाइन है, ये जो है 1 डिग्री एमाइन है, अल्कोहल 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन देता है, ठीक है। ठीक है, अल्कोहल दे रहा है। अब इसके बाद क्या है, एंड N2, ठीक है। ए ऑन वार्मिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड कॉस्टिक पोटास CHCl3, ए के साथ ही इसी के साथ अगर क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक पोटास की OH डाल रहा है तो गेव सी, आइसोसाइनाइड देगा क्योंकि ये प्राइमरी एमाइन है, RNC आइसोसाइनाइड देगा, विच रिडक्शन गिव्स आइसोप्रोपाइल एमाइन, इसका अगर रिडक्शन करें तो आइसोप्रोपाइल एमाइन CH3, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमाइन। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो देखो आइसोप्रोपाइल एमाइन रिडक्शन से दे रहा है, इसका मतलब जो हमारा R है वो आइसोप्रोपाइल एक साइड होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये C है तो इसके साथ, हाँ यहाँ पे दिया है मिथाइल भी है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमाइन, यहाँ के साथ NH2 के साथ एक हाइड्रोजन कम करो, एक मिथाइल होगा, मतलब ये R जो है आइसोप्रोपाइल होगा, ठीक है। तो R हमारा आइसोप्रोपाइल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप बनेगा CH3 CH CH3 NC, इसके रिडक्शन से ये बनेगा। और ये किस प्राइमरी एमाइन से आएगा, CH3 CH CH3 NH2, इसके साथ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है कौन सा है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रिएक्शन मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड गेव ए प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी, डी क्या होगा वो हमें बताना है। तो मेटा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड है SOCl2, SOCl2 का काम क्या होता है, ये OH को Cl से रिप्लेस कर देगा, तो ये हमारा बेंजोयल क्लोराइड बन जाएगा, COCl, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है, ये हमारा B हो गया। अब इसमें NH3 डाल देंगे, NH3 डाल के क्या हो जाएगा, एसिड क्लोराइड में NH3 डालेंगे तो एमाइड का फॉर्मेशन करता है, HCl एलिमिनेट करेगा एक HCl के साथ, और CONH2 एमाइड का फॉर्मेशन करेगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो ये हमारा C बन गया। अब C में NaOH Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन होगा, और जो CONH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, बेंजीन के मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, C पार्ट में, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन NH2 ग्रुप, तो C पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये पूछा गया हमें। तो देखो ये NO2 -M ग्रुप है, -M और -I ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है, बेसिक नेचर घटाता है, +M और +I ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है, बेसिक नेचर बढ़ाता है, ये एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, बेसिक नेचर घटाएगा। यहाँ पे बेंजाइल एमाइन है, ये एमाइड है, ये एनिलीन है, ठीक है। तो मोस्ट बेसिक मतलब हाईएस्ट, ये तो -M ग्रुप है, ये बेसिक नेचर घटाएगा, ये तो पहले ही कट हो गया। ये बेंजाइल है, ये इसके कारण देखो ये जो है हमारा कहने का मतलब है बेंजीन के साथ, बेंजीन को मैं PH लिख रहा हूँ, COCH3 ग्रुप है, इसका लोन पेयर भी रेजोनेंस में जाएगा, ये -M ग्रुप हो गया COCH3 इसके लिए।
और इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि ये sp3 कार्बन है, कंजुगेशन नहीं आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक बी होगा क्योंकि इसके लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नाइट्रोबेंजीन का जिंक और अमोनियम क्लोराइड, जिंक और अमोनियम क्लोराइड का मतलब है न्यूट्रल मीडियम में इसका रिडक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करने से ये हाइड्रोक्साइल एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ NHOH ग्रुप आ जाएगा। तो ए पार्ट है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी एमाइन इज फॉल्स। प्राइमरी एमाइन के लिए कौन सा फॉल्स होगा। अल्काइल एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल एमाइन, सही है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एराइल एमाइन में रेजोनेंस के कारण बेसिसिटी कम हो जाती है। अल्काइल एमाइंस रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड HNO2 टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें। एराइल एमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, ये गलत है। एराइल एमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, एराइल एमाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो सी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ये फिनॉल दे दिया है। अल्काइल एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, अल्काइल एमाइन अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन करना चाहिए, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर नहीं पता चलता। नहीं भी दिया तो फर्स्ट A, B and D पूरा करेक्ट है, सी ही आंसर इसलिए होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, मैच द कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन गिवन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 के लिस्ट 2 से हमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी एमाइन है। ठीक है, तो प्राइमरी एमाइन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करेंगे। प्राइमरी एमाइन का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर KOH अल्कोहलिक मीडियम में और क्लोरोफॉर्म डालें तो आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसका बैड स्मेल आएगा। तो ए का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट आ गया, ए का सेकेंड पार्ट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी एंड डी में से आएगा कोई। तो देखते हैं बी में क्या है हमारा, एसिटिलीन। एसिटिलीन में क्या होगा, एसिटिलीन के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो एसिडिक हाइड्रोजन के कारण ये क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट देगा, सिल्वर जो है इसमें प्रेसिपिटेट होगा। तो बी का थर्ड किस में है, बी का 1 है, ये डी पार्ट तो आंसर आ गया, लेकिन सी भी देख लेते हैं। ये एस्टर है, एस्टर का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, तो कार्बोक्जिलिक एसिड और अल्कोहल बनाता है, ए पार्ट होगा। अल्कलाइन और एसिडिक दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइसिस देगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, लुकैस रिएजेंट के साथ 5 to 8 मिनट्स में ये टर्बिडिटी देगा, क्लाउडनेस देगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये सेकेंडरी अमाइन है HNO2, तो सेकेंडरी अमाइन है और सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन है, अल्काइल एराइल अमाइन है। तो हमने क्या बोला था, सेकेंडरी अमाइन जो है ये क्या देगा हमारे पास, N नाइट्रोसो कंपाउंड। तो N नाइट्रोसो कंपाउंड देखो कौन सा है, N नाइट्रोसो, ये रहा, N के साथ CH3 है ना, तो N के साथ NO ग्रुप किस में है, ये NO2 है, नहीं ये ऑर्थोपेरा वाला नहीं होगा, N नाइट्रोसो ये है। ठीक है, अगर इसी में टर्सरी रहता, बेंजीन के साथ एक मिथाइल, हाइड्रोजन के बदले एक और मिथाइल आ जाता, तो पेरा पोजीशन पे NO ग्रुप आ जाता, फिर ये बी पार्ट करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। एनिलीन से ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, ट्राइफिनाइल एमाइन नहीं, 3 बेंजीन रिंग 3 M ग्रुप हो गया, पेरा नाइट्रो एनिलीन नाइट्रो -M ग्रुप है, बेंजाइल एमाइन हो जाएगा क्योंकि बेंजाइल एमाइन में रेजोनेंस नहीं होगा, CH2 के साथ NH2 होगा, तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में नहीं जाएगा, इसलिए एनिलीन से ज़्यादा बेसिक होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास, द फाइनल प्रोडक्ट C ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट C, अब देखो ये एसाइलेशन करेंगे, तो एसाइलेशन NH2 के साथ होगा और ये एमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। 35 में ये हमारा क्या बनेगा, एसाइलेशन करेंगे, AC का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, ये O एक और CO CH3 ग्रुप,
तो एक H लेके ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा और NH के साथ आ जाएगा हमारे पास COCH3 ग्रुप, पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल, ये हमारा A हो गया। अब A का क्या किया हमने, Br2 डाला एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन कहाँ कैसे होगा, जो ये NH ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पोजीशन ब्लॉक है, ऑर्थो पोजीशन पे Br आ जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे Br डाल दो, NH COCH3 ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे Br आ जाएगा, CH3 है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो हाइड्रोलाइसिस एमाइड करने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये NH2 बनेगा। जो वाटर का OH है इसके साथ H आएगा N के साथ, तो ये NH2 ग्रुप बन जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे Br रहेगा इस साइड, और इस साइड कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिथाइल। तो अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ये डी पार्ट में आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन में Br, NH2 और मिथाइल। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 में हमें रिएक्शन दिया है और पूछा है P क्या होगा। CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलाइसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि CH3 पे माइनस होगा, Mg पे प्लस, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, N के साथ Mg आ जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करो तो क्या हो गया, बेंजीन के साथ, 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज नहीं आया OCH3 में। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, C के साथ एक मिथाइल जुड़ जाएगा, इस साइड ही लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड N के साथ MgBr, Mg पे प्लस है, N पे माइनस है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, N पे निगेटिव चार्ज है तो H आएगा और कार्बन पे OH आएगा, दो बॉन्ड है तो 2H N के साथ 2OH कार्बन के साथ, एक कार्बन पे 2OH आता है तो वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। तो C के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल पहले से है, लेफ्ट लगा दिया तो पहले से लेफ्ट था, राइट भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, OCH3, ठीक है। और Mg के साथ एक Br है, N के साथ 2H आ जाएगा, इसके साथ वाटर भी बनेगा। तो हमारा प्रोडक्ट P देखो अब क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पावरफुल एक्सप्लोसिव RDX इज फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ, किसके नाइट्रेशन से हम लोग RDX बनाते हैं, तो इसका नाम है यूरोट्रोपिन, डी पार्ट करेक्ट है। यूरोट्रोपिन को ही हम लोग हेक्सामिथिलीन टेट्राएमाइन भी बोलते हैं। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमाइन का रिएक्शन अगर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करें तो नाइट्रोजन के साथ NO2 ग्रुप आ जाता है और ये RDX का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। अमोनिया लोन पेयर है, मिथाइल अमाइन, अमोनिया से ज़्यादा ही अमाइन होगा, सेकेंडरी, और ये नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ है तो ये तो सबसे कम हो जाएगा, एरोमेटिक के कारण रेजोनेंस होगा। और देखो ये हमने पढ़ा था बच्चे, जो एमाइंस है इसके लिए अगर मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट तो सबसे ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, देन टर्सरी, और इथाइलिक केस में सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी होगा, सी पार्ट करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है एक रिएक्टेंट A रिडक्शन से B बनेगा, B का क्लोरोफॉर्म KOH, मतलब B एमाइन है, ये हमारा कार्बालामाइन टेस्ट देके C बनाएगा, C के रिडक्शन से N मिथाइल एनिलीन बनाता है। तो A क्या होगा, N मिथाइल एनिलीन का मतलब क्या हो गया, 39 नंबर क्वेश्चन देखो, एनिलीन होता है बेंजीन के साथ NH2, N के साथ मिथाइल है, N मिथाइल एनिलीन, यही होगा N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ये कहाँ से मिल रहा है, हमारे C के रिडक्शन से। तो किसका रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, NC होगा तब रिडक्शन होके ये बनेगा, यहाँ पे NC होगा, मतलब C हमें मिल गया। अब किसका क्लोरोफॉर्म टेस्ट करेंगे, CHCl3 और KOH, तो आइसोसाइनाइड बनेगा, प्राइमरी एमाइन दैट इज एनिलीन, तो B हमारा एनिलीन हो गया। एनिलीन किसके रिडक्शन से बनेगा, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन, तो A हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया, जिसका रिडक्शन करेंगे तो हमारा एनिलीन बनेगा। तो नाइट्रोबेंजीन C पार्ट में है, C पार्ट करेक्ट होगा। 41 है, एन आइसोसाइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, आइसोसाइनाइड
कैसे बनेगा? फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से नहीं, परकिन से भी नहीं बनता है। कार्बाइलामाइन रिएक्शन से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, अभी भी देखा, ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, एनिलीन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर। एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे एक्वस मीडियम में, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण जो ब्रोमीन है दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाता है ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में। तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन डाल दो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाएगा। तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। मतलब इसमें सोडियम नाइट्राइट और HCl का मतलब क्या है, HNO2 ऐड करेंगे। तो HNO2 ऐड करने से जो एनिलीन है ये कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम सॉल्ट में, ये N2 प्लस Cl माइनस बना लेगा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन बचेगा, 2, 4, 6, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द कंपाउंड सो फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट विच इज सब्सिक्वेंटली हीटेड ड्राई, द फाइनल प्रोडक्ट इज। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये कैसे होता है, जब इसमें हम लोग NaBF4 डालते हैं, तो NaCl के साथ NaCl अलग करता है और ये टेट्राफ्लोरोबोरेट बन जाएगा, N2 प्लस BF4 माइनस, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन रहेगा, Br Br Br। अब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से टेट्राफ्लोरोबोरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन में। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन में, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन रहेगा, 1, 2, 3। तो ये वाला देखते कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन में हमारे पास IPSC नेम है, तो नंबरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो BR और F है, तो हम लोग देखो ऐसा नंबरिंग करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लिस्ट पोजीशन पे जाए। तो देखते हैं 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन नहीं बन रहा है, पैरा ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन नहीं, पैरा ब्रोमोइंजीन नहीं, तो डी पार्ट होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमाइन एंड क्लोरोफॉर्म विथ इथेनोलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक KOH। तो ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन है। कार्बाइलामाइन टेस्ट में क्या होता है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आइसोसाइनाइड हमारा देखो 42 का कौन सा है, C पार्ट में है, तो C पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।